2026 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो 2026 के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डीप, डिस, डिन, ती। तो नारी में डिन प्रत्यय है। किम प्लस तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? कुत्र, कदा, कुत, किमर्थम। तो इसका किम प्लस तहसील से बनेगा कुत। तव्य पाठ डैश रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरे। तो अस्मर्तव्य, अस्मर्तव्यम, अस्मर्तव्या, अस्मर्तव्यौ। तो तव्य पाठ अस्मर्तव्य। कंपन राय का समय क्या था? 16वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। तो इसका आंसर होगा 14वीं शताब्दी। कंपन राय की पत्नी गंगा देवी थी। समाजस्य यानम पुरुष खाली स्थान च चलती। रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। बालकय, मित्रय, वृद्धय, नारीभ। तो इसका उत्तर होगा नारीभ। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? 100, 150, 200, 125। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 150 पद कवित्रियों के मिलते हैं। नरक के कितने द्वार हैं? ये तो सबको मालूम होगा। 5, 2, 4, 3। नरक के 3 द्वार है, लोभ, क्रोध और काम। जही किस धातु का रूप है? जन, हन, ज्ञा, जी। तो जही हन का धातु रूप है। नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? नदी शब्द का नदीसु, नधा, नधय, नदी भी। तो इसका चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा नधय। प्रचारः पद में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रति, परा, परि। तो प्रचारः शब्द में प्र उपसर्ग है। छात्रा नाम खाली स्थान तप। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। भ्रमणम, क्रीडनम, अध्ययनम, पालनम। तो छत्रम के लिए तप क्या हो जाता है? अध्ययनम। विचारों की व्यापकता और समाजद्वार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजद्वारकों में प्रमुख कौन थे? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद डैश संस्थापक आसिक। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। स्वामी दयानंद ने किस समाज का स्थापना किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाजस्य, ब्रह्म समाजस्य, सिख समाजस्य, मुस्लिम समाजस्य। इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाजस्य। विग्रहोयम अचित्तिकर किनके द्वारा सोचा गया है? विग्रहो अचित्तिकरम किसके द्वारा सोचा गया है? तो इस मूल शंकर, बिरजानंद, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका आंसर होगा मूल शंकर। विग्रहो यम अचित्तिकरम मूल शंकर के द्वारा सोचा गया। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? 1975 में, 1875 में, 1883 में, 1824 में। तो इसका आंसर होगा 1875 में। नलिनीम पद का अर्थ है गांव को, तालाब को, नगर को, उद्यान को। तो इसका आंसर होगा तालाब को। व्याघ्रपति कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया? पानी में, धूल में, कीचड़ में, अध्ययन में। तो व्याघ्रपति कथा का पथिक कीचड़ में फंस गया था। हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किनकी रचना है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, अजय शर्मा, रजत शर्मा। तो इसका आंसर होगा नारायण पंडित। रोगियों के लिए पथ्य क्या है? दवा, भोजन, हवा, पानी। तो इसका आंसर होगा हवा, दवा। कर्णस्य दान वीरता पाठ कहाँ से संकलित है? महाभारत से, हितोपदेश से, रामायण से, नीति शतक से। तो इसका उत्तर होगा महाभारत से। भोह कर्ण महतराम भिक्षा याचन किसका कथन है? कर्ण का, शल्य का, शक्र का, कवि का। तो इसका आंसर होगा शक्र का। एत देव का संधि विच्छेद क्या होगा? एतत् प्लस एव, एतत् प्लस देव, एतत् प्लस एव, एत प्लस अदेव। तो इसका संधि होगा एतत् प्लस एव। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? स्तथ्य, गायिका, दिनेश, हिमालय। तो इसका आंसर होगा स्तथ्य विसर्ग संधि का उदाहरण है। अशांति किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, नई समास। तो अशांति नई समास का उदाहरण है और जुड़ा है इसलिए आसान। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, तृतीय, द्वितीय, पंचमी। तो सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है। अवर्णय करुणाय मैत्रीभावेन च डैश शांति भवति। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। वैरस्य, देशस्य, धर्मस्य, नधा। तो अवर्णय और करुणाय मैत्रीभावेन च
डैश शांति भवति। तो इसका उत्तर होगा वैरस्य। दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? जैमिनी, बादनारायण, कनाद, गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। न्याय सीखना है तो बुद्ध गौतम से सीखिए, गौतम से सीखिए। किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? अत्यधिकम, अतिथि, अतिशय, अतिवृष्टि। तो अति उपसर्ग नहीं है अतिथि में। अधि उपसर्ग पूर्वक वश धातु के प्रयोग होने पर आधार किस संज्ञा क्या होती है? करण, संप्रदान, कर्म, अपदान। तो इसका उत्तर होगा कर्म। परोपकारः में किन किन वर्गों में संधि हुई है? अ प्लस उ, अ प्लस ओ, आ प्लस ओ, अ प्लस उ। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ प्लस ओ। जटा जिनधारा ऋषि डैश अवगाहन्ते। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। पद्माम, यमुना, मंदाकिनी, रावीम। तो इसका उत्तर होगा जटा जिनधारा ऋषि खाली स्थान अवगाहन्ते। तो इसका मंदाकिनी होगा आंसर। सरस्वती का कुल गृहम किस नगर को कहा गया है? पटना, गया, राजगीर, पूर्णिया। तो सरस्वती का कुल गृहम पटना को कहा गया है। सप्तमेव जयते नानृतम, यह पदांश किस उपनिषद का है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, विश्वासोपनिषद, सरिताश्वक उपनिषद। तो इसका उत्तर होगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में कहा गया है। ऋतस्य पद का अर्थ है मुख का, पात्र का, सत्य का, द्वार का। ऋतस्य पद का अर्थ है सत्य का है। तत्र तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति। प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? रेखांकित है तीर्थयात्रिणः। तीर्थयात्रिणः की जगह पूछ रहा है क्या होगा? तो के, का, कस्य, किम। तो तीर्थयात्रिणः की जगह होगा के। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? हिरणमय, ताम्रमय, रजतमय, अयस्कमय। तो हिरण का सत्य का मुंह सोने से पात्र से ढका है, यानी हिरणमय पात्र से ढका है। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? राजशेखर, दामोदर गुप्त, वररुचि, बेयाडी। तो कूटनीतम काव्य के कवि दामोदर गुप्त हैं। सप्ताहे खाली स्थान दिनानी भवंती। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। सप्ताह, सप्त, सप्तानी, सप्ताभी। तो इसका उत्तर होगा सप्त। भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 4, 5, 2, 3। तो इसका उत्तर होगा 5। अनेक, एक से अधिक पदों का संक्षिप्त क्या कहलाता है? संधि, संयोग, प्रत्यय, समास। तो इसका उत्तर होगा समास। रविंद्र का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? रवि जोड़ इंद्र, रव जोड़ इंद्र, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। तो इसका उत्तर होगा रवि प्लस इंद्र। पटनेती में कौन सी संधि है? जसत्व, व्यंजन, विसर्ग, स्वर। तो पटनेती में स्वर संधि है। ई प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? ई प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? य, व, अय, या। तो इसका उत्तर होगा य। 10 अनानी यस्य तस्य का समस्त पद क्या होगा? दशाननम, दशानन, दशानस्य, दशानाने। तो इसका उत्तर होगा दशानस्य। संप्रदान कारक में कौन सी भक्ति होती है? सप्तमी, द्वितीय, चतुर्थी, पंचमी। तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग है? उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग है? उ, उन, उत, उन। तो इसका उत्तर होगा उत। राज्ञा, राजनन शब्द के किस विभक्ति का रूप है? राज्ञ, राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है? पंचमी, षष्ठी, तृतीय, सप्तमी। तो राज्ञा, राजन किस विभक्ति का रूप है? तो इसका उत्तर होगा तृतीय विभक्ति। पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? पिबस्यति, पास्यति, पाशिष्यति, पीबति। तो प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसका उत्तर होगा पीबति। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डैश गुरु आशिक। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे।